ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण अब चर्चा में है, क्योंकि ये सिर्फ वैज्ञानिक नजरिए से नहीं बल्कि धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये ग्रहण श्रावण मास की अमावस्या यानी कि हरियाली अमावस्या के दिन लगने वाला है, जिससे इसकी आध्यात्मिक अहमियत और बढ़ गई है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहण को बेहद प्रभावशाली घटना माना जाता है। मान्यता है कि ग्रहण का असर केवल प्रकृति पर ही नहीं बल्कि इंसान के मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर भी पड़ता है, और यही वजह है कि ग्रहण को लेकर लोगों में उत्सुकता भी रहती है और कई धार्मिक नियमों का पालन भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को शुरू होगा और 13 अगस्त तक इसका प्रभाव रहेगा। ये एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा नहीं होता कि वो सूर्य को पूरी तरह ढक सके। ऐसी स्थिति में सूर्य के चारों ओर आग की अंगूठी जैसे चमकीला घेरा दिखाई देता है। ज्योतिष गणना के मुताबिक ये ग्रहण कर्क राशि में लगेगा और उस समय आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। ग्रहण का ये संयोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष फल देने वाला माना जा रहा है। हालांकि भारत के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि ये सूर्य ग्रहण देश में दिखाई नहीं देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस देश में ग्रहण नहीं दिखाई देता वहां सूतक भी नहीं मान्य होता, यानी भारत में रहने वाले लोगों को इस ग्रहण के दौरान सूतक से जुड़े नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। धार्मिक मान्यताओं में सूतक काल को विशेष महत्व दिया जाता है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर प्रवेश और शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी यहाँ पे लागू नहीं होगा। बावजूद इसके कई लोग ग्रहण के समय आध्यात्मिक साधनों और मंत्र जाप करना शुभ मानते हैं। मान्यता है कि ग्रहण काल में किया गया ध्यान और जप सामान्य दिनों की तुलना में अधिक फलदायी होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करना और ग्रहण समाप्त होने के बाद दोबारा स्नान करना शुभ माना जाता है। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है। ग्रहण के बाद दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। जरूरतमंद लोगों को अनाज, तिल, गुड़ और कपड़े दान करना शुभ फल देने वाला माना जाता है। ग्रहण के दौरान जितना संभव हो शांत और संयमित रहने की सलाह भी दी जाती है। कई धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण के समय मौन धारण करना भी सकारात्मक माना गया है, ताकि मानसिक ऊर्जा स्थिर रहे। मान्यता ये भी है कि ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी दल डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भोजन की शुद्धता बनी रहती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके पीछे अलग अलग मत मौजूद हैं, लेकिन भारतीय परंपरा में ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय कुछ कामों से बचना चाहिए, जैसे तेज धार वाली चीजों का इस्तेमाल, अनावश्यक यात्रा, तेल मालिश और भोजन ग्रहण करने से परहेज करना उचित माना जाता है। कई लोग इस दौरान बालों में कंघी करने और दांत साफ करने जैसे काम भी नहीं करते। सूर्य ग्रहण हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोल प्रेमियों के लिए आकर्षण का विषय रहा है। दुनिया भर में लोग इस अद्भुत घटना को देखने के लिए खास तैयारी करते हैं। हालांकि इस बार भारत में ये दृश्य दिखाई नहीं देगा, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में इस खगोलीय घटना का नजारा देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य ग्रहण प्रकृति की एक सामान्य खगोलीय प्रक्रिया है। इसका सीधा संबंध पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा की स्थिति से होता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसे केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।